छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। और हाँ, आप लोगों का कक्षा 11 का फॉर्म अभी मिल रहा है और टीसी देने पर ही मैनेजमेंट से बात हुई, प्रेसो साहब से, तभी आपको आईडी कार्ड मिलेगा। तो वैसे भी एनसीसी आपकी सितंबर में आनी है, तो एडमिशन्स तो जिनकी पूरी फीस जमा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड और मार्कशीट, टीसी नहीं, सबकी जमा हो गई है। और आप जब टीसी देने आएंगे अगस्त में कभी भी, तो काउंटर से वीर प्रताप सिंह, कक्षा अध्यापक, कक्षा 11 के, आर्ट साइड, तो आप उनसे आईडी ले सकते हैं। ये 20-25 तक छप के आ जाएगी आईडी की, और शायद तब तक आपको अपनी टीसी मिल जाएगी, तो आप ये काम कर सकते हैं। और अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई है कि लास्ट डेट कब है कब नहीं है, ये पता नहीं है अभी। और आज चलते हैं कॉलेज तो पता चले शायद, तो आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो छात्रों, मैं आपको कैपेसिटर को ख़त्म करने के मूड में हूँ आज। कल इस आंखिक प्रश्न को हम लोग हल कर रहे थे कि चालक को 500 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसमें 220 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो धारिता ज्ञात करिए। तो C=Q/V। ये आप जानते ही धारिता का सूत्र है, और 500 × 10⁻6/220, और 10⁻⁻6 को हम माइक्रोफैरड भी कहते हैं। तो 2 × 10⁻⁻6 है, तो इससे आप 2 माइक्रोफैरड लिख देंगे। और चालक की धारिता आपसे विभव दिया है, तो आपसे आवेश भी पूछ सकता है दूसरे में। ये धारिता दे दिया, आवेश दे दिया, तो आपसे वोल्टेज पूछ सकता है या आवेश पूछ सकता है। धारिता है और किसी ये पहले में इतनी धारिता है 200 माइक्रोफैरड, और इसमें 12 वोल्ट दे दिया जाए, तो C= वही फार्मूला, फिर आपका यहाँ खा में भी आ जाएगा, Q=CV, मतलब तिर्यक गुणा करके और मान रख के फिर वही आप माइक्रोकूलाम। इसी तरह से तीसरा भी है, पृथ्वी वाला, जो आपका त्रिज्या वाला, मैंने आपको लास्ट में ही बताते वीडियो ख़त्म हो गया था। 6.4 × 10⁻³ त्रिज्या का है, तो इसको किलोमीटर है तो मीटर में बना लीजिए, क्योंकि इसका फार्मूला आप जानते हैं 4πε0A, मतलब 4πε0 का मान तो होता है 1/9 × 10�9। कूलाम के नियम में यही चीज़ 1/4πε0 थी, तो 9 × 10�9 मान था। अब यहाँ ऊपर है तो इसलिए इसका मान 1/ इतना नीचे × A 6.4 × 10⁻6 कर दीजिएगा, मीटर हो जाएगा, किलोमीटर। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसको चाहें आप तो और इसको सरल करके इसमें 9 से भाग करके दशमलव करके 3 अंक और लेके -6 यहाँ बना लें, तो ये फैरड के रूप में 711 माइक्रोफैरड, 0.3 अंक इधर आ जाएगा, तो यहाँ 3 बढ़ जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इसी तरह के सवाल इसके ऊपर और भी हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे एक सवाल यहाँ आता है कि बिंदु A और B के बीच तो बताइए क्या धारिता होगी। तो वही जो आप समानांतर रेजिस्टेंस में पढ़े, मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है कैपेसिटर में आके उलट जाता है, उसका सीरीज इसमें पैरेलल हो जाएगा, इसका पैरेलल उसका सीरीज, फार्मूला सिर्फ पैरेलल होगा। देखिए जैसे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में होने के बाद ये इसके पैरेलल हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे तो ये इसके सीरीज हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कि धारा जब समान इसमें बहेगी तो वो सीरीज, और जब अलग अलग हो जाए तो वो पैरेलल। यही पकड़ने का रास्ता है। नाली का पानी अगर जा रहा है, इसमें एक जा रहा है नाली का पानी, तो सीरीज, और अगर यहीं जाके नाली का पानी इधर और इधर बढ़ जा रहा है तो ये दोनों पैरेलल। तो इसको भी देखिए, इसने सीरीज में 1/C करके 1/2 इसको जोड़ दिया, और इसका एक मान निकल गया, और ये इसके 1/5 के समानांतर हो गया, तो समानांतर में वही C=C1 + C2, यही सूत्र है। ये 6 हो गया, और फिर ये इसके श्रेणी में हो गया तो 1/6। तो मतलब इसी तरह से आपको सवाल दिए है, इसमें और भी बहुत कठिन नहीं है ये, और माइक्रोफैरड इसकी इकाई है। और यही चीज़ अगर आप समानांतर में देख लें तो ये देखिए, समानांतर में एक करके इतने कह रहा है कि लगे हैं, एक यहाँ भी लगा दिया, तो ये सारे समानांतरों को एक साथ जोड़ देंगे तो समानांतर में C1 + C2 + C3 होता ही है। तो आप सीधे इसको एक करके 5 जोड़ दीजिए, और इसके साथ फिर ये श्रेणी में है तो 1/5, इस तरह से भी आप
हल हो जाएगा। कभी कभी कुछ इस तरह से पूछ देता है, और भी पूछने के हैं इनके तरीके, आगे देखते हैं हम इसमें। तो ये सवाल रहता है ज़रूर, मतलब या तो थ्योरेटिकली पूछ दे या न्यूमेरिकली पूछ दे या बना के दे दें, तो जैसा भी आप देखिए। अभी आवेशित चालक का आवेश स्थिति में जो है, इसमें एक एक नंबर के, सॉरी आंकिक अभ्यास में आ गए हम लोग, तो एक एक नंबर का सवाल इसमें पूछ लेता है। निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन है? तो कूलाम पर वोल्ट है। Q = C/V होता है, तो कूलाम अपॉन वोल्ट है। और एक एक नंबर का संधारित्र की धारिता जो है, पिको फैरेड किसका मात्रक है? सबसे छोटा मिली माइक्रो नैनो पिको, ये विद्युत धारिता का मात्रक है। और संधारित्र में जो है बीच में जो परावैद्युतांक प्रयोग होते हैं, उसमें 2 ठो नाम बताइए। तो कांच, अभ्रक, 2 ठो आप नाम बता सकते हैं। और संधारित्र से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का सवाल है। परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? और इसी तरह से फैरेड क्या है? 1 फैरेड में कितने पिको फैरेड होते हैं? संधारित्र में वैद्युत परावैद्युत का कार्य क्या है? कि कुछ अलग का कार्य है ये। आवेशित संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित होती है? और रेडियो सेट में किस तरह कोट के संधारित्र लगे होते हैं? हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक लगे होते हैं, माइका लगे होते हैं, गैंग कैपेसिटर लगे होते हैं, बहुत से उदाहरण हैं। और ये खोखले गाली की धारिता का सूत्र लिखिए। तो C = 4πε0A, जहाँ A उसकी त्रिज्या है। तो ये एक सवाल बनता है। बड़े सवालों में इसमें अक्सर पूछ देता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक होने पर धारिता क्यों बढ़ जाती है, और संधारित्र क्या है, इसका कार्य सिद्धांत समझाइए। इस तरह के सवाल आ सकते हैं बड़े सवालों में भी। छोटे सवाल जो आपसे पूछते हैं, जैसे कि 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सीधी सी बात है, 1/3 धन 1/3 धन 1/3 हो जाएगा। 3/3 बराबर 1/C बराबर 1/1 या C बराबर 1। उत्तर भी 1 है, देखिए। और 3 माइक्रो अगर वही समानांतर में जुड़े हैं तो समझ C1 + C2 + C3 हो जाएंगे। 3 3 का 9 हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये देखिए, गोला का धारिता का धारित्र आपको C दे दिया है 4πε0, आपको पता है 1/9 जो है सूत्र में 9 × 10⁻⁹। अब उसका व्यास पूछ रहा है, तो A क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या जितनी आएगी A आपका, वही उसका उल्टा कर दूना कर दीजिएगा, वो व्यास हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे सवाल हैं। और इस तरह से आपको कभी कभी फिगर बना के भी दे देता है। तो देखिए, ये दोनों समानांतर में हैं, समानांतर में जोड़ दीजिए C1 + C2, और उसके बाद ये श्रेणी में हो जाएगा। तो 1/C वाला फार्मूला लगा के, भिन्न वाला है 6 7 8 से, ये दोनों श्रेणी में हैं। फिर ये दोनों श्रेणी में जोड़ के फिर इन दोनों को समांतर में जोड़ दीजिए, वाले सूत्र लगा दीजिए। यहाँ देखिए A और B यहाँ दिया है, मतलब ये और इसमें धारा, पानी एक जा रहा है धारा, तो आपकी ये दोनों सीरीज में हो गई, इसके समांतर हो गई। फिर यहाँ थोड़ा बड़ा करके भी देख लीजिए, तो ये दोनों समानांतर दिख रहा है आपका, ये दोनों समानांतर दिख रहा है। और ये श्रेणी में होगी, क्योंकि धारा यहाँ से निकलेगी तो इसमें बढ़ जाएगी, तो ये समांतर हो गया। तो इन दोनों को समांतर मतलब 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, C1 + C2। और फिर उसके बाद 1/2 धन 1/1 धन 1/2 करके श्रेणी क्रम में इसका मान भी आप तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच में मिल जाएगा। तो इस तरह से ही सवाल लगाए जाएंगे। अगला हम लोग वैद्युत चालन स्टार्ट कर देते हैं 1 मिनट में, कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, धारा की कई परिभाषाएं हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा को हम धारा कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से सी धारा होती है। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह अगर जिधर होगा तो प्रोटॉन उल्टा होगा उस दिशा में, तो आप ये भी कह सकते हैं प्रोटॉन के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। फिर इसमें आपको यहाँ समझाया गया है कि आवेश के प्रवाह की दर को I = Q/T। तो आवेश Q = आवेश, तो आवेश के प्रवाह की दर को, दर मतलब समय, किसी परिपथ में, मतलब उसको हम धारा कहते हैं 1 सेकंड में। तो अगर ऐसे भी कह सकते हैं, किसी परिपथ में 1 सेकंड में
जितना आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश को परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है या कूलाम पर सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। ये आपको जानना चाहिए। इतना ही प्रोटॉन पे भी होता है। तो और ये भी एक जानना चाहिए कि 1 एम्पियर अगर आप धारा बहती है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड निकल रहे हैं। ये आप मान के चलिए, अगर 1 एम्पियर धारा निकल रही है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में निकल रहे हैं। इसका एक अर्थ यही है कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करते हैं और इतने ही दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, ये लास्ट चैप्टर रहेगा विद्युत का, विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन और कैपेसिटर लास्ट हो गया हमारा, ख़त्म होता है। और कल हम विद्युत चालन को ख़त्म करके विद्युत ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद चुंबक में 8 चैप्टर हैं कक्षा 11 के और 12 के। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ कि आपका टेस्ट अगस्त में आपको मैंने टाइम दिया है, 15 अगस्त के बाद तक आप जो है टेस्ट की तैयारी करें। कक्षा 11 के लड़के पेपर 1 का 1 2 3 4 8 पेपर हैं ये पेपर 1 में, तो 4 पेपर, और कक्षा 12 के 8 पेपर। इस तरह से हम लोग अपना पूरे लगभग पेपर को ख़त्म करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि 5 ही पेपर है और सामान्य आधारित विषय तो बहुत ही आसान है। आपको मैंने बहुत वीडियोस दिए हैं, फिर भी मैं उसको एक बार और रिवाइज़ करूँगा और पेपर्स को मैं आपको ग्रुप में बना के डाल दूँगा, कक्षा 11 के भी, 12 को, लेकिन 15 तारीख के बाद। 15 दिन आपको मौका है, आप तैयारी करिए, एडमिशन लीजिए और अपनी अच्छे भविष्य को आप अपना बनाइए। मैं भी आपके साथ हूँ। मेनी थैंक्स छात्रों वीडियो सुनने के लिए। अगर थोड़ा लाइक सब्सक्राइब अगर बनता है तो ज़रूर, आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर दीजिए, तो उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको और डीप में जाके इसके अंदर और कमेंट्स देंगे तो और भी अच्छे से उसको हम समझाएंगे। विद्युत चालन में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ओमी परपथ किसे कहते हैं, अनोमी परपथ किसे कहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाता है, तो फिजिक्स के छात्र भी इसको थोड़ा इस पर ध्यान दे सकते हैं। मेनी थैंक्स अगेन।